लास्ट क्लास में हमने लेजर इंपोर्ट किए थे और जर्नल एंट्री इंपोर्ट की थी एक्सेल से टैली में। ठीक है। तो आज हम कुछ उससे आगे करते हैं। ये एक्सरसाइज है। ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ। 24। चलो, ये एक्सरसाइज है आपके पास आज करने के लिए। इसमें क्या है, इन्वेंट्री भी है। ठीक है। जो पिछली एक्सरसाइज की थी उसमें हमने सिर्फ जर्नल एंट्री में काम किया था। इसमें आपके पास रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर और परचेज और सेल, ये वाउचर भी साथ में है। तो हमने क्या करना है, ये एक्सरसाइज टैली में करनी है और मैनुअल काम नहीं करना। हमें एक्सेल में बना के एक्सेल से इंपोर्ट करना है। एक्सेल से हमने मास्टर इंपोर्ट करने हैं। मास्टर में हमारे पास क्या क्या आएंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में हमारे पास लेजर आ जाएंगे, जैसे सुरेश का बैंक अकाउंट का, फर्नीचर एंड फिक्सचर का, लैपटॉप का, ये हमारे लेजर हो जाएंगे। और कुछ हमारी स्टॉक आइटम होगी। स्टॉक आइटम में हमारे पास सीलिंग फैन, वॉल फैन, टेबल फैन, ये हो गया। और हमारे पास यूनिट हो जाएंगे, यूनिट में पीस, केजी। ठीक है। इस तरह से हमने ये सारे मास्टर टैली में इंपोर्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी टैली में कंपनी बनाते हैं। ठीक है। अभी मेरे पास ये फोल्डर है, डेटा फोल्डर, और इसमें मेरा कोई भी डेटा अभी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को ड्रैग करके और टैली के आइकन पे लेके जाऊंगा। ठीक है। अब जो मेरी टैली ओपन होगी तो इस फोल्डर का पाथ ले लेगी। जैसे यहाँ पे पहले पुरानी कंपनी खुली है, लेकिन ये कहीं और से खुल रही है, इससे नहीं खुल रही। जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे जाता हूँ, ऑल्ट F3 करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी शो नहीं होती आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने करना है क्रिएट कंपनी। और क्रिएट मेरे कंपनी का नाम क्या है, SK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे इस नाम से कंपनी बनानी है, SK इलेक्ट्रॉनिक्स। और मेरी कंपनी स्टार्ट कब से हो रही है, 1 अप्रैल 24 से। ठीक है। ये कंपनी मैंने बना ली। कंपनी बनाने के बाद हमें यहाँ पे अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के फीचर रखने हैं और टैक्सेशन के फीचर नो कर देने हैं। ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब हमें इसमें लेजर इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, लेजर बनाने हैं। लेजर बनाने का हमारा तरीका क्या है, या तो हम यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट से लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे सिंगल सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे। या दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, कि मैं मल्टी क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट पे गया, लेजर पे गया और यहाँ से मल्टी मास्टर पे चला गया और यहाँ से मल्टी क्रिएट। यहाँ पे मैं एक ही बार में कई सारे लेजर क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे ही जब मुझे स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से क्रिएट पे जाऊँगा, क्रिएट से यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम पे जाऊँगा और यहाँ पे आके स्टॉक आइटम क्रिएट करूँगा। यहाँ पे आके यूनिट क्रिएट करूँगा। ठीक है। और अगर मुझे मल्टी क्रिएट करनी है स्टॉक आइटम, तो भी मैं यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाऊँगा और यहाँ से मैं स्टॉक आइटम पे जाऊँगा और यहाँ पे मल्टी मास्टर में मल्टी क्रिएट पे चला जाऊँगा। इस तरह से मैं मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मुझे क्या करना है, एक्सेल में लिस्ट बना के और उसको एक्सेल से इंपोर्ट करना है।
अब एक्सेल में टैली ने हर चीज के ना टेम्पलेट दिए हुए हैं कि आप उसका टेम्पलेट डाउनलोड करो और उस टेम्पलेट में चीजें डाल दो और उसको इंपोर्ट कर लो। ठीक है। टेम्पलेट मुझे कहाँ से मिलेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हो इंपोर्ट का टैब है इसमें, यहाँ पे जाओगे आप और यहाँ पे आपको मैनेज में मिलता है। मैनेज में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको सैंपल एक्सेल फाइल मिलती है। ठीक है। यहाँ से आप सैंपल एक्सेल फाइल लोगे और यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, मास्टर और ट्रांजेक्शन की। ठीक है। मास्टर में जाते हो आप, मास्टर में आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लो आप यहाँ पे कि आपने कौन से मास्टर चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सैंपल फाइल लेजर की हो रही है, तो यहाँ पे लेजर पे जाओगे आप। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे कौन से मास्टर आपको चाहिए, लेजर चाहिए, स्टॉक आइटम चाहिए, क्या चाहिए आपको, किसका सैंपल फाइल आपको चाहिए। तो हमने क्या, किस चीज़ की चाहिए हमें, एक बार हमें चाहिए लेजर की। लेजर की आपको लास्ट क्लास में भी बता दी थी। ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट करके, लेजर सेलेक्ट करके और इसको एक्सपोर्ट कर लोगे। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि आपने एक्सपोर्ट कहाँ करना है, एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव फोल्डर पाथ, कहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ से आप पाथ सेट कर सकते हो। कॉन्फ़िगर पे जाके यहाँ से आप पाथ अपना दे सकते हो, आपको कहाँ करना है। मान लो आपने डाउनलोड फोल्डर में करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे सिलेक्ट ड्राइव में और यहाँ पे आप डाउनलोड फोल्डर पे जाके इसको सिलेक्ट कर लोगे, डाउनलोड फोल्डर को। ठीक है। तो आपका ये पाथ सेट हो जाएगा, आपकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी इस फोल्डर में। ठीक है। और यहाँ पे आप दूसरा फाइल का नाम देख सकते हो, आप कोई भी नाम देना चाहो तो आप अपना नाम दे सकते हो। यहाँ पे आपने लेजर सैंपल, आपने ये नाम नाम दिया। ठीक है। आप यहाँ से वापिस आओगे। अब यहाँ पे दिखाता है, जब आप एक्सपोर्ट पे जाते हो तो ये आपको दिखाता है यहाँ पे सैंपल फाइल किसकी ले रहे हो, आप लेजर की ले रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो आप एक्सपोर्ट, ड्राइव के अंदर डाउनलोड फोल्डर में कर रहे हो, फाइल का नाम क्या है, लेजर सैंपल आपका फाइल का नाम है। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दोगे तो ये फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। एक्सपोर्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो एक तो लेजर रीड मी, यहाँ से आप रीड कर सकते हो इसको, और ये आपका लेजर ये है कि आपने ये चीजें यहाँ पे देनी है। ठीक है। आपने लेजर इंपोर्ट करने हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो डार्क है, तो ये आपके मैंडेटरी फील्ड है। जो आपको ये लाइट में दिख रहे हैं इनको आप हटा सकते हो। जब आप लेजर क्रिएट करने जाते हो टैली में, जैसे आप टैली में यहाँ पे लेजर क्रिएट करने जा रहे हो, लेजर पे देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है और उसका ग्रुप पूछ रहा है। ये नाम और ग्रुप मैंडेटरी है, इसके बिना आपका लेजर नहीं बन सकता है। बाकी जो चीजें पूछ रहा है ना, ये आपकी ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे ही आपकी एक्सेल फाइल में है, एक्सेल फाइल में सेम यही चीजें सारी दे रखी है। तो आप इनको इग्नोर करके यहाँ पे इन दो को, इन दो में अपना डेटा फीड कर सकते हो। ठीक है। ये तो होगी लेजर की। उसके बाद आपको जो एक्सरसाइज दी है उसमें क्या है आपका, आपको लेजर क्रिएट करने हैं और यहाँ पे ये स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है। ठीक है। और यूनिट क्रिएट करने हैं। अब आपको यूनिट की टेम्पलेट फाइल चाहिए, तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे मैनेज में जाओगे, सैंपल फाइल में जाओगे और यहाँ पे मास्टर में जाओगे। और मास्टर में आपको किसके मास्टर चाहिए, यहाँ से कॉन्फ़िगर करोगे। अब मुझे लेजर की जगह पे चाहिए यूनिट, तो मुझे यूनिट, अब आप यहाँ से यूनिट की फाइल ले लोगे। ठीक है। कहाँ पे लेनी है आपने, वो सिलेक्ट कर सकते हो आप, आपने डाउनलोड फोल्डर में लेनी है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करोगे और यहाँ से आप डाउनलोड का फोल्डर सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अब आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के बाद एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। ये कह रहा है यूनिट के नाम से पहले फाइल पड़ी है, उसको ओवरराइट करना है तो आप ओवरराइट कर दो। ठीक है। ये आपकी यूनिट की फाइल आ गई। ठीक है। यूनिट में क्या क्या चीजें चाहिए, आपको सिंबल का नाम देना है बस, जैसे आप पीसीस को कैसे लिखते हो, पीस, पीसीएस, नंबर्स को कैसे लिखते हो, एनओएस, किलोग्राम को कैसे लिखते हो, केजी। ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे सिंबल दे देने हैं बस, सिर्फ ऐसे। ये आप इंपोर्ट करोगे तो आपकी टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। दूसरा आपको चाहिए स्टॉक आइटम। ठीक है। अब आपको स्टॉक आइटम का टेम्पलेट चाहिए, तो आप यहाँ से मैनेज में जा रहे हो, सैंपल एक्सेल फाइल ले रहे हो मास्टर में, और मास्टर में आपको क्या चाहिए, अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, आपको यहाँ पे यूनिट की जगह पे स्टॉक आइटम चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टॉक आइटम ले लोगे, स्टॉक आइटम लेके, और जहाँ पे आपको फाइल चाहिए, स्टॉक, इसका नाम चेंज करना है, किस नाम से चाहिए वो कर सकते हो आप। आपको डाउनलोड में चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है। और वापिस आके इसको एक्सपोर्ट कर दोगे यहाँ से।
यहाँ पे पहले स्टॉक आइटम के नाम से पढ़ी है, ये ओवर राइट मांग रहा है। ठीक है, स्टॉक आइटम में आपको क्या क्या देना है? स्टॉक आइटम में आपने स्टॉक आइटम का नाम देना है। ठीक है, नाम, ग्रुप अगर आपने दे रखा है तो दे सकते हो। यूनिट, उसके यूनिट क्या है? जैसे मान लीजिए सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन को हम किस चीज में काउंट करते हैं, पीसीज में या नंबर्स में? ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो उसके नंबर्स क्या रखने हैं। ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके पास पहले ओपनिंग बैलेंस है तो आप वो दे सकते हो, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे दो चीज ले लेते हैं, नाम और यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्टॉक आइटम की होगी। फिर आ जाता है आपका ट्रांजैक्शन का। क्या आपने ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करनी है? ट्रांजैक्शन के लिए आप ट्रांजैक्शन का टेम्पलेट ले लोगे, वही यहीं पे मैनेज में जाओगे, कॉन्फ़िगर में जाओगे, और यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन आ जाता है ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन में आपने क्या ट्रांजैक्शन करनी है, कौन से वाउचर की करनी है? यहाँ पे आपका जर्नल वाउचर सेलेक्ट हो रखा है, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करके जर्नल ले सकते हो, या आप ऑल अकाउंटिंग वाउचर ले सकते हो। क्या आपका परचेज वाउचर भी है, सेल वाउचर भी है, रिसिप्ट वाउचर भी है, जर्नल भी है, तो आप यहाँ से ऑल अकाउंटिंग वाउचर ले सकते हो। ठीक है, ऑल अकाउंटिंग, ऑल इन्वेंट्री वाउचर। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ऑल अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, तो इसकी मैं, हाँ, कहाँ पे मुझे चाहिए, किस नाम से चाहिए, अकाउंटिंग वाउचर के नाम से फाइल चाहिए, कहाँ पे चाहिए, डाउनलोड में, तो मैं यहाँ से डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब मेरी ये आ गई वाउचर फाइल। अब यहाँ पे आपने वाउचर की डेट देनी है, यहाँ पे वाउचर का टाइप देना है कि जर्नल वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, क्या है। वाउचर का नंबर देना है, क्या वाउचर का नंबर है। उसके बाद बायर सप्लायर का एड्रेस देना है कि किससे माल खरीदा है या किसको माल बेचा है, उसका पिन कोड देना है। ठीक है, और ये मैंडेटरी नहीं है, आप देख रहे हो कि ये बोल्ड नहीं हो रखे है। ठीक है, जो बोल्ड हो रखे हैं वो मैंडेटरी है। एक ट्रांजैक्शन के लिए, एक अकाउंटिंग वाउचर के लिए आपको क्या चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सेल अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, इतना ही चाहिए। लेकिन जब आप सेल का वाउचर एंटर करते हो, कैश को डेबिट करते हो, तो सामने से पार्टी का नाम भी पूछता है टैली आपसे। तो आप यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर सकते हो, कैश, बैंक, जो भी, और यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हो कि किससे सामान खरीदा या किसको सामान बेचा है। ठीक है, तो लेजर हो गया। लेजर का नाम, उस लेजर की अमाउंट कितनी है, जैसे आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया 1 लाख से, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट, और यहाँ पे 1 लाख। अब आप इसको डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो? परचेज को हम डेबिट कर रहे हैं तो यहाँ पे डीआर लिखेंगे। सेल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो सेल के सामने सीआर लिखेंगे। उसके बाद आइटम क्या बेची है, खरीदी है, आइटम का नाम, कितनी क्वांटिटी बेची है, किस रेट से बेची है। ठीक है, आइटम का रेट, और आइटम रेट पर पीस, पर नंबर, पर केजी, जो भी है वो दे देंगे यहाँ पे। आइटम अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी बनी है। उसके बाद पूछ रहा है मोड, कि मोड कौन सा रखना है। आप जब टैली में वाउचर एंट्री करते हो, जैसे आप यहाँ पे परचेज की एंट्री करते हो, तो यहाँ पे आपके कई सारे मोड है। चेंज मोड, यहाँ पे आपका आइटम इनवॉइस मोड है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है, वाउचर मोड है। तो आप कौन सा मोड रखना चाहते हो? ठीक है, वो मोड वहां पे देना है। ठीक है, अब ये जितने भी आपके मास्टर, सॉरी, टेम्पलेट्स है, ये टेम्पलेट्स आपने रेडी करके और एक्सेल में इंपोर्ट करने हैं। अब मैंने आपको सिखाने के लिए ये टेम्पलेट रेडी कर रखे हैं। ठीक है, मैंने एक ही एक्सेल फाइल में ये सारे टेम्पलेट रेडी कर रखे हैं। ये मेरी एक एक्सेल फाइल है। इस एक्सेल फाइल में मैंने अलग अलग 4 सीटें ली है। एक में मैंने सारे लेजर बना लिए। ठीक है, यही दिखाया था अभी आपको, नेम और ग्रुप। यहाँ पे लेजर का नेम दे दिया, और यहाँ पे मैंने ग्रुप का नेम दे दिया। ध्यान रहे, जो आपका ग्रुप का नेम है वो वही होना चाहिए जो टैली में है, एज इट इज, उसकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ हुई तो आपका ये इंपोर्ट करते टाइम एरर देगा। ठीक है, आपका एज इट इज जो टैली में है वही आपने लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आपके मास्टर इंपोर्ट हो जाएंगे। अब आपकी यूनिट, यूनिट में आपके पास सिंबल था, सिंबल में आपका पीस हो सकता है, एनओएस हो सकता है, केजी हो सकता है, तो ये सिंबल का हो गया। उसके बाद आपकी स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में हमारे पास ये स्टॉक आइटम है, इसमें मैंने स्टॉक आइटम का नाम दे दिया और इसके यूनिट्स दे दिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आपने डेट देनी है,
उसका वाउचर बताना है, कौन से वाउचर में कर रहे हो, वाउचर का नंबर क्या रखोगे। उसके बाद ये आपके ऑप्शनल है, आप दे सकते हो जहां देना है। जैसे यहाँ पे मेरा परचेज सेल के है तो मैंने यहाँ पे परचेज में नाम दे दिया। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान आपने ये रखना है कि जो आपने यहाँ पे लेजर नेम मतलब जो डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, जब आप टैली में वाउचर में एंट्री करते हो तो वाउचर में आप उसी नाम को सिलेक्ट कर सकते हो जिसका आपका मास्टर बना हुआ है। जब आप परचेज वाउचर में जाते हो, यहाँ पे आप परचेज किसी भी वाउचर में जाते हो, मान लो जनरल वाउचर में जाते हो, अब आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट उसी को कर सकते हैं जो आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो रखे होंगे। ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, आपको इंपोर्ट में जो स्पेलिंग रखी है यहाँ पे वो आपकी सेम होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग में कुछ भी मिसमैच रहा तो यहाँ पे आपका एरर आएगा। ठीक है। तो जो अभी हमारा ये टैली डाटा है, इसमें हमने सिर्फ कंपनी क्रिएट की है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि मेरे पास कोई मास्टर क्रिएट हो रखे है कि नहीं, तो मैं अल्टर में जाके देखता हूँ, लेजर में जाके देखता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ दो ही लेजर है यहाँ पे, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और ये लेजर बने बनाए होते हैं, जैसे ही हम टैली में कंपनी बनाते हैं ये लेजर हमारे बाय डिफॉल्ट बने आते हैं, ये हमें बनाने नहीं पड़ते। ठीक है। अगर मैं स्टॉक आइटम में जाके देख रहा हूँ तो स्टॉक आइटम में मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं यूनिट में देख रहा हूँ तो मेरे पास यूनिट में कुछ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी जो मेरी एक्सेल की फाइल है इसको मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है, क्योंकि मैंने इंपोर्ट करना है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मास्टर इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया इंपोर्ट में, और यहाँ पे मैंने मास्टर में गया मैं, और मास्टर में एक्सेल पहले पूछ रहा है, फॉर्मेट फॉर्मेट एक्सेल है। आपकी फाइल कहाँ पे है, डेस्कटॉप के ऊपर इंपोर्ट प्रैक्टिस का फोल्डर है, उसमें फाइल पड़ी है। किस नाम से है, लेजर ट्रांजैक्शन के नाम से फाइल है। ये फाइल फाइल टू इंपोर्ट, जो फाइल इंपोर्ट करनी है। उसके बाद इसके अंदर चार सीटें हैं, ये चारों सीटें शो कर रहा है। अब मैंने जो लेजर इंपोर्ट करने हैं वो इसमें से कौन सी सीट में से करने हैं, अभी मैं देखता हूँ, पहले ओपन करके दिखाता हूँ आपको सीट। ये तो ये सीट है मेरी, एक एक्सेल सीट है, और इसके अंदर ये सीटें हैं। एक्सेल फाइल के अंदर एक तो लेजर 2 के नाम से सीट है, यूनिट के नाम से सीट है, स्टॉक आइटम के नाम से सीट है। अब मुझे लेजर इंपोर्ट करने है तो कौन सी सीट इंपोर्ट करनी है, ये वाली लेजर 2 की। तो मैं यहाँ पे कौन सी सीट सेलेक्ट करूंगा, लेजर 2। ठीक है। और टेम्पलेट, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट टेम्पलेट लेना है, जो टैली ने दिया हो वही टेम्पलेट हमने ले लिया। उसके बाद हमें टाइप ऑफ मास्टर क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम, लेजर, तो हमने यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आगे पूछ रहा है कि अगर बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यदि मास्टर पहले से है आपके, उसके साथ क्या करना चाहोगे, आप क्या करना चाहोगे, कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस, कि अगर आपके पास पहले है तो इसके साथ ओपनिंग बैलेंस को कंबाइंड करना चाहोगे। ठीक है। डुप्लीकेट को इग्नोर करना चाहोगे, मॉडिफाई विद न्यू डेटा, या जो आप डेटा अब दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना चाहोगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, हमारे पास कोई लेजर है ही नहीं, पहले कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर डुप्लीकेट। अगर इग्नोर डुप्लीकेट करेंगे तो पहले मास्टर अगर बना भी होगा तो भी नया मास्टर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट समरी प्रीव्यू में यस करेंगे, बैकअप यस रखेंगे, कहाँ बैकअप लेना है वो पूछ रहा है। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके 13 मास्टर इंपोर्ट होंगे, जिसमें कौन कौन से है, कैपिटल का है, मतलब यहाँ पे ग्रुप के नाम बता रहा है। कैपिटल के अकाउंट अंदर एक है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपके दो लेजर है। ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपके तीन लेजर है। इस तरह से ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लोगे, अब देखोगे आपकी फाइल सक्सेसफुली इंपोर्टेड होगी। और अगर अब आप टैली में जाके देखते हो, अल्टर में जाके देखते हो, लेजर में जाते हो, तो आपको ये सारे के सारे मास्टर बने दिखेंगे। ठीक है। आपको एक एक क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्सेल से आपका इंपोर्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद हमें यूनिट इंपोर्ट करने हैं, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट में जाएंगे मास्टर, और यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हमने फाइल का नाम तो हमारा यही रहेगा, पहले हमने लेजर लिए थे, अब हम लेते हैं यूनिट। ठीक है, डिफॉल्ट टेम्पलेट, और यहाँ पे हमने यूनिट, इन्वेंट्री मास्टर में हमने यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करना है। ठीक है। इग्नोर डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यूनिट इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। यहाँ से मेरे यूनिट इंपोर्ट हो गई।
ठीक। उसके बाद हमने स्टॉक आइटम इंपोर्ट करनी है, तो हम जाते हैं यहीं पे ऑल्ट ओ करेंगे और मास्टर में जाएंगे, एंटर। और यहाँ से पहले हमने यूनिट इंपोर्ट किए थे, अब हम कर लेते हैं स्टॉक आइटम। ठीक है। और डिफॉल्ट टेम्पलेट, और यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है, स्टॉक आइटम, बाकी इग्नोर करना है। और ये हमने अब यहाँ पे दिखा रहा है आपके कितने मास्टर इंपोर्ट हो रहे हैं स्टॉक आइटम के, 5 मास्टर्स। ठीक है। तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, हमारे इंपोर्ट हो गए। अगर आप जाके स्टॉक आइटम देखना चाहोगे, स्टॉक आइटम, तो आपकी ये वाली स्टॉक आइटम आपकी इंपोर्ट होगी। ठीक है। मतलब मास्टर तो हमारे बन गए। अब हमने ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करना है। ठीक है। और ट्रांजैक्शन हमने इसमें फाइल में बना रखी है, एक्सेल फाइल में। ठीक है। एक्सेल फाइल में अकाउंटिंग वाउचर के नाम से सीट है, और इसमें मेरे कितने वाउचर है, 17 वाउचर है। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, रिसिप्ट का वाउचर लिया, जर्नल का वाउचर, पेमेंट का, रिसिप्ट का। ठीक है। पीके इलेक्ट्रॉनिक से हमने क्या परचेज की है, ये इतने की परचेज है, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ठीक है। डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपने स्टॉक आइटम की डिटेल दे दी। ठीक है। अब यहाँ पे आपके 17 वाउचर हो गए। अब देखो, ये तो चलो मैंने मास्टर बना रखे हैं भी, हमने परचेज की पीके इलेक्ट्रॉनिक्स से, हमने सेल की राज इलेक्ट्रॉनिक्स को, और हमने यहाँ पे राज इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रेडिट किया, लेजर को। लेकिन अब हमने क्या किया, कैश में सेल कर रखी है, कैश में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। ठीक है। सारी कैश की सेल है, यहाँ पे मैंने अलग अलग नाम लिख दिए। ठीक है। अब देखते हैं कि इंपोर्ट कैसे होती है, और इंपोर्ट में ये जो मैंने अभी आपको दिखाया इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो अब अभी तक आप देखोगे इसमें, अगर आप डे बुक जाके देखते हो, डे बुक में आप पीरियड सेलेक्ट करते हो 1/4/24 से 31/3/25 तक, कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है। यहाँ पे भी आप पीरियड चेंज कर लो, 24/25 का। ठीक है। अभी आपकी डे बुक में कोई भी एंट्री नहीं है। आप यहाँ पे भी बाहर भी देखते हो ना, यहाँ पे क्या लिख रहा है, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स नो वाउचर एंटर, मतलब कोई भी इसमें वाउचर एंटर नहीं है अभी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट करता हूँ वाउचर मेरे। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, ट्रांजेक्शन, पहले हम मास्टर इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमने ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करनी है। ठीक है। ट्रांजेक्शन कहाँ से इंपोर्ट करनी है, कहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है। ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाके, और जहाँ पे भी आपकी फाइल पड़ी है वहां से आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी फाइल पड़ी है डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जो आपकी फाइल है वो कहाँ पे है, किस नाम से है फाइल आपकी, ये इंपोर्ट प्रैक्टिस के नाम का आपका फोल्डर है, और इसके अंदर ये लेजर ट्रांजेक्शन के नाम की फाइल पड़ी है, ये आपने फाइल सिलेक्ट कर ली। उसके बाद जो आपने ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करनी है वो किस में से करनी है, इस फाइल के अंदर आपकी 4 सीटें हैं, जिसमें एक अकाउंटिंग वोचर की सीट है, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। डिफॉल्ट टेम्पलेट रखोगे, और यहाँ से प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, मतलब इंपोर्ट करने से पहले आपको एक बार समरी दिखाएगा। ठीक है। बैकअप कंपनी का, इंपोर्ट से पहले बैकअप लेना चाहते हो तो बैकअप ले सकते हो आप, यहाँ पे कहाँ पे बैकअप लेना है वो पाथ सेट कर सकते हो। ठीक है। अब आपको ये दिखा रहा है कि आपके रिसिप्ट के 3 वाउचर है, जर्नल का 1 है, पेमेंट के 2 वाउचर है, परचेज का 1 है, और सेल के आपके 10 वाउचर है। ठीक है। और आप इंपोर्ट करोगे सक्सेसफुली, अभी आपकी एक ही मिनट में कितनी सारी एंट्रीज आपकी ट्रांजैक्शन इंपोर्ट होगी। आप जाके अगर आप डे बुक चेक करोगे, आप गए डे बुक में, डे बुक, और यहाँ से आपने पीरियड सेलेक्ट किया 1/4 से 31 मार्च। ठीक है। आपकी ये सारी ट्रांजैक्शन इंपोर्ट होगी। अभी मैंने आपको बताया था सेल में, देखो सेल में क्या हो रखा है हमारा, 1 जनवरी की सेल है, अभी कैश डेबिट हुआ। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से जब कैश को एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको नाम दिखा रहा है कि किसको किया है। ठीक है। जो हमने वहां पे डाला है। तो इस तरह से आपने ये एक्सेल की का टेम्पलेट डाउनलोड करने हैं। ठीक है। एक्सेल का टेम्पलेट डाउनलोड करके आपने एक्सेल का, टैली से एक्सेल के टेम्पलेट डाउनलोड करने हैं, और उसमें आपके जो लेजर्स मास्टर्स आइटम्स है वो सारी की सारी सीटें बना के इस तरह से, और ये आपने इंपोर्ट करनी है। ठीक है। ये
ये वीडियो आपको अभी यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो इससे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना।